देखो एडवांस ट्रिगो का है, एसएससी रेलवे वाला देख लेना। एक जनरल तो चल ही रहा है। देखो एडवांस ट्रिगो यानी एडवांस मैथ में आपको 4-5 टॉपिक है, जैसे मेंसुरेशन ले लो, ट्रिगो है और एलजेब्रा है और डीआई डीएस डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें आ जाएगा तुमको पाई चार्ट, बार डायग्राम आ जाता है, ये सब अलग अलग कहानी का है। तो देखो एडवांस में हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री लेके चलेंगे, जो एसएससी के एग्जाम में देखोगे बहुत ज्यादा 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। एसएससी देख लो या रेलवे के भी देखो, उसमें भी दिया रहेगा आपको। तो ये ध्यान में रखना है कि एडवांस ट्रिगो थोड़ा सा आपको बैक का याद रहना चाहिए, जैसे 10 क्लास का याद रहेगा एंगल का मान आपको। अगर लोअर डिवीजन का केवल एंगल भी याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छा से ट्रिगो बनाने आएगा। जैसे क्या याद रखोगे, साइन 30 का वैल्यू याद रखना, tan 45 ये सब, साइन 90, कॉस 0 का मान याद रखना, क्योंकि ट्रिक जब भी आएगा तो उसी लेवल पर आपको आएगा बाबू, ध्यान में रखोगे। तो देखो एडवांस में हम लोग पहला टॉपिक ट्रिगो चालू किए हैं, उसके बाद एलजेब्रा चालू होगा। एलजेब्रा में देखोगे अलग अलग डिजाइन से क्वेश्चन आएगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री के बाद फिर डीआई पढ़ लो, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब पढ़ लो आप, पाई चार्ट, बार डायग्राम उसमें पढ़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे पहला टाइप बाबू, हम लोग को टाइप 1 पढ़ना है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम पढ़ना है। तो देखो अधिकतम और न्यूनतम पढ़ोगे तो इसमें ज्यादातर मैक्सिमम मिनिमम साइन कॉस में आता है, उसके बाद आपको टैन कॉट, क्योंकि सेक और कॉसेक जब भी आएगा वो टैन और कॉट के पैटर्न पर आ जाता है। तो ये दिमाग में आप बैठा करके रखोगे बाबू कि क्या कहानी इसमें मैक्सिमम मिनिमम में है। यानी हम लोग पहला देखेंगे रूल नंबर, यानी टाइप 1 में रूल नंबर 1 देखोगे, यदि साइन और कॉस प्लस में हो, तो जब साइन और कॉस प्लस में रहेगा, यानी कि जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो जब साइन और कॉस प्लस में रहेगा उस स्थिति में आप देखोगे मैक्सिमम कैसे निकाल पाओगे आप। तो मैक्सिमम इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम इक्वल टू हो जाता है, माइनस लगा दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, पहला हम लोग टाइप देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम का। आपने देखा क्या, अगर साइन और कॉस प्लस में रहनी चाहिए, आपको प्लस में रहेगा बाबू तो साइन के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम निकल जाएगा। मिनिमम आप निकालोगे तो माइनस के वाला आगे लगा दोगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, यानी रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है, तो आप देखो यहाँ पर आगे इसका क्या है कोफिशिएंट 1 है बाबू, 1 का स्क्वायर कर लो, यानी कि इसका क्या है, इसका भी 1 है, 1 का स्क्वायर कर लो, यानी आ जाएगा कितना, रूट 2 आ जाएगा। मिनिमम में क्या करोगे, खाली माइनस लगा दो, यानी माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा आपकी साइन और कॉस जब प्लस में होगा तो आपको मैक्सिमम कैसे आएगा, तो मैक्सिमम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम में आपको माइनस लगा देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कि आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 का स्क्वायर किया, फिर इसके आगे भी कुछ भी नहीं था, 1 किया, 1 यानी रूट 2 आ गया, मिनिमम में खाली माइनस लगा दो। एक और ले लो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, मैक्सिमम क्या होगा, आप डायरेक्ट देखो इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा। तो देखो मैक्सिमम कैसे निकालोगे, तो आपने देखा मैक्सिमम कोफिशिएंट का स्क्वायर करो रूट में, तो हो जाएगा 3 3 9 और 5 4 25,
यानी 9 5 14 की 4 यानी कि रूट 34 आ जाएगा। ये तो आपका मैक्सिमम निकल गया, मिनिमम में खाली आप माइनस लगा दो तो ये आपका क्या निकल जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि मैक्सिमम कैसे निकाले साइन कॉस में। तो मैक्सिमम आपने देखा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। मिनिमम में क्या लगाओगे, तो केवल आप माइनस लगा दोगे। देखो दूसरा रूल नंबर सेकंड देखो, रूल नंबर सेकंड क्या है हम लोग, तो रूल नंबर सेकंड आप देखिए, यदि साइन और कॉस वर्ग के रूप में हो तो, अगर साइन और कॉस वर्ग के रूप में हो तो आप क्या करोगे, तो देखो वर्ग के रूप में रहेगा जैसे 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। तो देख लो मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम आपका क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो देखो साइन और कॉस जब वर्ग के रूप में होगा तो मैक्सिमम देखना वर्ग के रूप में किस तरह निकालते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम जिसका कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा यानी जिसका गुणांक मैक्सिमम हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जिसका गुणांक मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि साइन और कॉस जब आपको वर्ग में रहेगा तो मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे और मिनिमम कैसे निकालोगे। तो मैक्सिमम देख लो आपको क्या होगा, तो जिसका कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, और जिसका कोफिशिएंट मिनिमम होगा वह मिनिमम होगा। ये ध्यान में रखना कि जब वर्ग में होगा तब, वर्ग में होगा तब आप मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे, तो जिसका कोफिशिएंट अधिकतम होगा वो अधिकतम होगा, और जिसका कोफिशिएंट न्यूनतम होगा वह न्यूनतम होगा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3 देखो, यानी रूल नंबर 3 क्या है, कहता है यदि साइन और कॉस गुणनफल के रूप में हो तो, जब गुणनफल के रूप में होगा तो देखो मैक्सिमम क्या होता है, यानी मैक्सिमम 1/2 हो जाएगा और मिनिमम -1/2 होता है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रोटेट करता है 45 डिग्री पर होता है। याद रखिएगा जब गुना में साइन और कॉस होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 45 पर होता है। एंगल जिस स्थिति में अगर इस तरह हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा, तो आप क्या करोगे, sin 45 का मान रखोगे इनटू cos 45 का मान रखोगे। अब देख लो दोनों क्या है, sin 45 का रखो या cos 45 का रखो, आप दोनों का मान सेम ही होता है 1/√2 और 1/√2, तो आ जाएगा 1/√4, 4 का रूट हो जाएगा 1/2। अब आपको ध्यान में ये चीज रखना है कि अरे यार यहाँ पर मेरा एंगल अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, sin A इंटू cos B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर उसी के अनुसार बिलोंग करेगा आपका एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब sin और cos गुना में होगा तो आपको मैक्सिमम 1/2 होगा और मिनिमम एंटी क्लॉक हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना। पहला देखा आपने साइन और कॉस प्लस में होगा तो फार्मूला क्या था, √a² प्लस b², आप यानी कि दूसरा क्या था, मिनिमम के लिए माइनस लगा दोगे। देखा पावर 2 था तो मैक्सिमम क्या होता, जिसका कोफिशिएंट मैक्सिमम था उसका क्या होता, मैक्सिमम होता। गुना में था तो क्या होगा, मैक्सिमम 1/2 होगा और मिनिमम -1/2 होगा। रूल नंबर 4 देख लो, 4 से ही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, आप ध्यान रखोगे। यानी इसमें क्या, यदि साइन और कॉस का पावर 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो तो, पहला आपका केस फर्स्ट है, अगर 3 या 3 से अधिक होगा तो मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है
और मिनिमम 45 डिग्री पर होता है। ये दिमाग में बैठा लोगे कि मैक्सिमम कितना पर होता है। अगर पावर 2 से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा मतलब क्या, 3 से शुरू कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2 तक तो आपने देखा है, 3 तक होगा तो 3 या 3 से अधिक आने जितना आएगा पावर, तो देखोगे मैक्सिमम यानी 90 डिग्री पर होता है और मिनिमम 45 डिग्री पर होता है। अब देखो एक चीज यहाँ से हर एक बार एग्जाम में आता है, देखोगे बीपीएससी पीछे एग्जाम हुआ, उसमें 2-3 क्वेश्चन था। यहाँ से देखिए एग्जांपल देंगे तो बताएंगे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन है था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्सिमम कैसे निकालोगे। एक बार पूछा गया है एमटीपीसी में क्वेश्चन, बहुत आसान था, कहा था sin के पावर 6 प्लस cos के पावर 6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अरे यार मैक्सिमम एकदम रट जाओ ना, एक आएगा मैक्सिमम का वैल्यू, क्योंकि sin यानी sin 90 क्या होगा देख लो बैठा करके, यानी sin 90 प्लस cos 90 हो जाएगा, यानी sin 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 0, इसलिए मैक्सिमम हमेशा कितनों पावर दे आप देख लेना, मैक्सिमम हमेशा आपको 1 ही आएगा। मिनिमम के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें मिनिमम निकाले तो हम कैसे निकालें, तो ये दिमाग में अब बैठा लोगे कि मैक्सिमम कुछ भी पूछे आपका 1 होना चाहिए, sin या cos के पावर जितना भी ज्यादा हो सकता है। जैसे एक ले लो मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए, यानी sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, यानी इसका मैक्सिमम क्या कहोगे भाई, तो मैक्सिमम तो डायरेक्ट बोलोगे 1 हो जाएगा। मिनिमम एक देख लीजिए आप, मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम आपका कितना है, थीटा बराबर 45 डिग्री आप रखोगे, तो थीटा बराबर 45 रख लो, तो sin 45 का मान कितना होगा 1/√2 का होल क्यूब, और cos 45 भी सेम होता है 1/√2 का होल क्यूब। अब इसको क्यूब करोगे बाबू तो 2√2 बचेगा प्लस 1 इसको भी लिखोगे तो 2√2 बचेगा। अगर आप एलसीएम ले लो 2√2, तो एलसीएम देखो दोनों में सेम है, यानी कि यहाँ भी 1 प्लस 1 होगा, यानी 2 बटा में 2√2 होगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√2। तो ये दिमाग में बैठा लोगे कि मैक्सिमम, ज्यादातर मैक्सिमम में देखोगे एग्जाम में आता है। मिनिमम पूछा भाई सॉल्यूशन आप याद रखोगे, कैसे सॉल्यूशन करना है, 45 का मान याद रखो, इसीलिए हमने कहा टेबल याद रखोगे। टेबल याद रखोगे तो आगे और भी जितने बड़ा बड़ा आपको आएगा पैटर्न, यानी कि ट्रिगो में, वो आपको बन जाएगा। ट्रिक आगे अभी आते रहेगा आपको, ये दिमाग में रखिएगा। लास्ट रूल है हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी लास्ट है यदि tan और cot वर्ग के रूप में हो, वर्ग के रूप में हो, तो देखिए अब इसी में क्या होता है, कोई कहता है सेक कॉसेक नहीं बना, अरे भाई सेक और कॉसेक इसी पैटर्न में आपको आ जाएगा, यानी tan के रूप वाला में ही मैक्सिमम मिनिमम का, तो आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए tan और cot वर्ग के रूप में होगा तो मैक्सिमम यार एकदम फिक्सिंग चीज याद रखना, इन्फिनिटिव अनंत होता है, यानी मैक्सिमम अनंत तक होगा आपको, लेकिन मिनिमम के लिए फार्मूला होता है, यानी क्या होता है 2√ab हो जाता है। तो ये दिमाग में अब बैठा लोगे कि मैक्सिमम तो अनंत रहेगा यानी इन्फिनिटिव रहेगा, लेकिन मिनिमम के लिए आपको क्या होगा, तो मिनिमम के लिए आपका होगा 2√ab होगा। अब कैसे आप निकालोगे, जनरल एग्जांपल ले लो, यानी 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप क्या करोगे, मैक्सिमम निकालोगे, तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, उसको निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। आप मिनिमम निकालोगे तो मिनिमम क्या होगा आपको, तो भाई बैठा दो 2, यानी कि a हो जाएगा आपका a और e हो जाएगा b, यानी 2 × 9 चौके 36, यानी 2 × 36 का 6, 6 दूनी का 12। तो ये दिमाग में आपको होना चाहिए भाई, पर मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको पहला पैटर्न क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए फार्मूला पैटर्न का क्या रूल था हमारा। ये रूल नंबर 5 था, ध्यान रखोगे मैक्सिमम मिनिमम 5 ही रूल से निकलता है आपका। इसके बाद आप देखोगे क्या कहानी है, तो देखोगे अगर इसी में एक एग्जांपल ले लो आप, ये तो देखा कि डायरेक्ट tan cot दिया था, अगर इसी में आप एग्जांपल ले लो, यानी 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम निकालना है, तो देखिए याद होना चाहिए आपको, 10वां क्लास का आइडेंटिटी ये सब याद रहेगा। तो देखिए आगे इससे जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बार देख लोगे ना
कि किस तरह से बनता है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा कि सेक और कोसेक में तो कोई रूल नहीं था बाबू, लेकिन सेक और कोसेक का रूल आप लोग जानते हैं 10 क्लास में। सेक का होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है, +4। कोसेक को क्या लिखिएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा लिखोगे बाबू। अब यहां से आप क्या करोगे, क्योंकि आपको आना चाहिए किस रूप में, tan और cot के रूप में आना चाहिए। 3 से गुना कर दो दोनों में, 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर इसमें आप 4 से गुना कर दो, +4 cot स्क्वायर थीटा। यार डिजिट को आप जोड़ लो, डिजिट को आप जोड़ लो डायरेक्ट, तो हो जाएगा कितना, 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस आप क्या बचा आपके पास, तो सजा लीजिए इसको, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 3 tan स्क्वायर थीटा + 4 cot स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे इसको, यानी सॉरी 4 3 7 हो जाएगा, 8 नहीं, तो देखोगे 4 और 3 7। अब क्या लिखोगे आप, 7 छोड़ दो, इसका क्या करोगे, 2 × √ab यानी कि 3 × 4। अब क्या करोगे आप, 7 4 का 2 बाहर निकाल लो तो 2 दूनी का 4, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दिमाग में बैठा लोगे कि आपको अगर अदर फंक्शन आता है तो आप क्या करोगे, याद होना चाहिए। अब ध्यान देना, अगले जो हम लोग पैटर्न देखेंगे वो हमारा जो टाइप 2 का होगा वो फिक्स सवाल रहेगा आपको, क्योंकि हमेशा देखोगे उस स्थिति में आप, इस बार भी देखिएगा आप बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, उसमें आपका क्वेश्चन होगा, उसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कंफर्म मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम क्या आपने देख लिया, 5 रूल था, आप पांचों आराम से देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालोगे। देखो टाइप 2 में देख लो आप, टाइप 2 में देखिए किस तरह सवाल पूछता है, sin थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1 cos स्क्वायर थीटा + cos 4 थीटा = 1। देखिएगा एक सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं जा करके, यहाँ से एकदम फिक्स डायरेक्ट ही आएगा। दूसरा ले लीजिए, इसी को घुमाते रहेगा, cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, तो sin स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा + sin 4 थीटा = 1। इस तरह रहेगा। देखिए इसमें 3 तरह से अपोजिट भी दे सकता है, तो आपको देखो डरना नहीं है बाबू, क्या करोगे यहाँ से, तो अब ध्यान दे लो आप यहाँ से कि क्या करोगे इसको, तो देखो एकदम फिक्स है डायरेक्ट। कभी कभी देखिएगा इधर वाला दिया है भाई, इधर पूछ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ध्यान रखना, हमेशा पैटर्न को देखना, अरे यार पावर 2 दिया है, इसी को दुगना उधर 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न बदलने वाला नहीं है बाबू। जैसे आप सोल्व करोगे, एक छोटा सा हम इसको दिखाएंगे फर्स्ट वाला को, सेम कंडीशन कहा जाता है कि जो इसके बराबर वही इसके बराबर होगा, यानी दोनों उल्टा भी दे सकता है। तो याद रखिएगा जो इसके यानी हाफ रहना चाहिए इधर आपको, यह कहता है कि उसके जितना गुना आगे पावर, तो जो इसके बराबर वही इसके बराबर होगा। जैसे देख लीजिए एक सॉल्यूशन यहाँ से आप, यानी कि sin थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1 है बाबू। आप एक को उधर भेज दो, यानी sin थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से sin थीटा = यानी इसको लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो बाबू इधर sin स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ cos 4 हो जाएगा। अब sin स्क्वायर को लगा लो आप फार्मूला, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये cos 4 हो जाएगा। अब इधर माइनस है बाबू, तो इधर आपका हो जाएगा जा करके प्लस हो जाएगा। तो देखो इतना की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न देखो क्वेश्चन का, क्योंकि आपको 10 क्लास में नहीं बताना है कि ये देखना है, पूरा देखते रहो विस्तार, अरे ये ऐसे हो गया वो नहीं, आप पैटर्न देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह दिया है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ये दिमाग में बैठा लोगे। तो ध्यान रखिएगा, आप टाइप 2 एकदम डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, देख लोगे कोई भी एग्जाम में अगर आया तो डायरेक्ट या तो इधर से रहेगा, इधर पूछेगा, सेम कहानी, एक ही आंसर होगा आपका। चलिए टाइप 3 देखोगे आप, टाइप 3 क्या है, टाइप 3 अब देखो हमने कहा कि आप एक काम करोगे, आपको आगे पूरा ट्रिगो बनाना आएगा, यानी कंपटीशन का, खाली एंगल याद रखिएगा 45 30 90 सब का, तो ध्यान रखोगे। यानी टाइप 3 हम लोगों का क्या होगा, तो टाइप 3 है बाबू की यदि प्रश्न
tan और cot के रूप में हो तो tan और cot के रूप में होगा। मान लो क्या हो सकता है, यानी कि tan और cot में, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा, या आप कह सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन का होगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, यानी tan और cot हटा दो या बोल दो यदि प्रश्न, किसी में भी लगा सकते हो, यदि प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन हो, एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन हो तो क्या होगा वहां, यानी किसी भी स्थिति में एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होना चाहिए। तो देख लो यहां से अगर निकालना होगा tan के पावर n थीटा cot के पावर n थीटा बराबर हुआ, तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, अगर कुछ दिया जाए कि tan के पावर 100 थीटा प्लस cot के पावर 100 थीटा, तो भी इसका मान क्या होगा। या दूसरी स्थिति में देख लो, यानी कि sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2, बोल देगा बाबू sin के पावर 6 थीटा प्लस cosec के पावर 6 थीटा, तो भी क्या आंसर होगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होना चाहिए। या ले लो cos में, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 होगा, तो cos के पावर 100 या जितना लेना है 200 ले लो, 200 थीटा प्लस sec का पावर 200 थीटा इक्वल टू हुआ। तो देखो ये पैटर्न एक ऐसा कहानी है कि आप ध्यान रखोगे अपोजिट फंक्शन है, यानी दूसरे के विपरीत फंक्शन है, तो एक दूसरे के विपरीत फंक्शन में दोनों का मान एक, तो इसका मान क्या होगा, tan 45 1 cot 45 1, तो एक का एक 2, एकरा में रख दो आइटम के ऊपर में, तो एक का एक है ना, होगा ना बा, एकरो में क्या होगा, अरे बोलना आंख मूंद के 3 ये 2 अच्छा 2, एकरा में क्या होगा 4, अरे 4 होगा रे, 2 होगा, एकरो में क्या होगा। मतलब याद रखिएगा एक पैटर्न कि जिस स्थिति में बनता हो सभी एक समान होना चाहिए, यानी कि tan में हो या cot में हो, sec में हो या cosec में हो, बाबू आपको ध्यान में रखना है कि एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होना चाहिए। कुछ भी वैल्यू दिया हो उसका भी मान वही आएगा।